गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। तो आइए गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों को देख लेते हैं, जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इन सब की परिभाषा हम इस वीडियो में करेंगे। जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों को लेकर इन सब की परिभाषा करेंगे। ध्रुव की परिभाषा करते हैं पहले। गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसे कहा जाता है दर्पण का ध्रुव। और ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है और इसका ध्रुव ये रहा। इसके बाद देखिए वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अगर हम इसको गोला बनाएं, इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा? इसका सेंटर पॉइंट ये होगा, तो ये इसका वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे C द्वारा सूचित किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या का इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। PC = R, यानी यहाँ से देखिए P और C यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है इसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर ध्यान देना है, इस दूरी को कहा जाता है। इसके बाद प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष। ये दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा दर्पण का प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष कहलाती है, यानी PC कहलाती है। अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष किसे कहा जाएगा? P और C। ये लाइन दिख रहा है आपको, इसे ही कहा जाता है प्रधान अक्ष और इसे कहा जाता है प्रधान अक्ष। ठीक है, तो आइए इन सब के बारे में हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये P हो गया, इसका मुख्य ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया। तो P और F, जितनी दूरी P से F की होती है उतनी ही दूरी F से C की होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो P से F की दूरी को कहा जाता है F यानी फोकस दूरी। ठीक है, और इतनी ही दूरी इतना ही होता है, तो इतना ही दूरी F से C तक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या, और इसे R से सूचित किया जाता है। और कभी कभी हमें प्रमाणित करने के लिए भी आता है R = 2F। तो यहाँ से F और यहाँ से F यानी 2F हो जाता है। तो ये रहा आपतित किरण, ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकल जाती है। तो ये तो हो गई इनके विभिन्न पदों के बारे में परिभाषा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चिन्ह परिपाटी का नियम आपको काफ़ी ध्यान से समझने हैं। ये दोनों दर्पणों के लिए लिया जाता है, उत्तल और अवतल दोनों के लिए। तो आपने गणित में पढ़ा होगा कि इस तरफ यानी दाहिने तरफ की जितनी भी दूरियां ली जाती है x अक्ष की, इसे ये प्लस में होती है, आपने पढ़ा है। और इस तरफ जाएंगे तो प्लस में, इस तरफ जाएंगे तो ऋण में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में और नीचे जाएंगे तो ऋण में। यही बात यहाँ पे लागू होती है। और ये माना जाता है मुख्य बिंदु P से, दर्पण के P से। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का P यहाँ है, देखिए ये P हो गया। तो अगर हम इसको इस तरीके से रखें तो फोकस कहाँ है? तो फोकस तो ऋण में है, तो यानी P से F तक फोकस को क्या लिया जाएगा? तो फोकस को लिया जाएगा ऋण में। तो आइए कुछ संकेत हम लोग समझ लेते हैं। देखिए U का मतलब होता है वस्तु दूरी, V का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, F का मतलब होता है फोकस दूरी और R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। यानी P से लेके C तक की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। तो किसी अवतल दर्पण में P से F यानी फोकस कहाँ है? आप बताइए, फोकस तो इस तरफ है, तो फोकस हमेशा ऋणात्मक होगा। आपको ध्यान देना है, ये अवतल दर्पण के लिए है, फोकस हमेशा ऋणात्मक में लिया जाएगा फोकस दूरी। R भी हमेशा ऋणात्मक में ही आएगा क्योंकि ये इस तरफ है। ठीक है, और ये क्या है? ये वस्तु है, ये वस्तु की आपतित किरण है। तो इसका मतलब ये वस्तु दूरी यानी U है। तो वस्तु भी हमेशा क्या हो जाएगी? ऋणात्मक में ही आएगी कि ये इस तरफ से आ रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसके बाद देखिए, और प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? ये आती है और दर्पण से टकराती है तो फोकस से निकल जाती है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? ये दर्पण के इस तरफ ही बनता है, यानी बाएं तरफ ही बनता है, यानी ये भी ऋणात्मक में ही बनता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण देखिए, तो उत्तल दर्पण का आपतित किरण यहाँ से आती है, यानी ध्रुव से इस तरफ से आती है। तो इस तरफ की दूरियाँ क्या हो जाती हैं? ऋणात्मक हो जाती है। तो उत्तल हो या अवतल हो, जो दूरी होती है, जो वस्तु की आपतित किरण होती है,
u का मान हमेशा ऋणात्मक में लिया जाता है, क्योंकि ये इस तरफ से ही वस्तु आती है। और ये दर्पण का ये कौन सा भाग हो गया, ये उल्टा भाग हो गया, और ये सीधा भाग हो गया। ये दर्पण के पीछे हो गया और ये दर्पण के आगे हो गया। दर्पण का पीछा ये रहा। ये टकराने के बाद इस तरीके से यहाँ से निकल जाती है, लेकिन प्रतीत होता है फोकस से आती है और वक्रता केंद्र से आती है। होता है v का मान उत्तल दर्पण में हमेशा प्लस में लिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा प्लस में लिया जाता है उत्तल दर्पण में, और अवतल में माइनस में लिया जाता है। तो इसे ही कहा जाता है चिन्ह परिपाटी का नियम, क्योंकि इस तरफ की दूरियां हो जाएंगी प्लस में, इस तरफ माइनस में, और ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा चिन्ह परिपाटी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है चिन्ह परिपाटी का नियम। धन्यवाद।